हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट सिविक्स लेसन 1 ऑन इक्वालिटी एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का लेसन 1 एंड 2 कर रहे थे। आज हम लोग क्लास चलते हैं सिविक्स की तरफ, जिसका मेन टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट एंड अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि फ्रॉम द क्लास 6 you have already learned about the civics, and as you know that in our country is governed by through the democracy types of rules, and and all the citizens have equal right and equality according to the against the constitutions. That means all citizens have equal right. Okay, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो आपका डेमोक्रेटिक देश है, और इस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना मतलब उचित है, लागू है। एंड ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल, सभी लोग बराबर की हकदार रखते हैं, बराबर का अधिकार होता है, और सबकी डिग्निटी आत्मसम्मान की भी रक्षा करना मतलब संवैधानिक रूप से वैध है। तो आज हम आइए चलते हैं, देखते हैं कि इक्वालिटी किस प्रकार की समानता की बात कही गई है। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है सिविक्स का, तो आप लेसन 1 को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 4 को, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी इजीली समझ में आ जाए। ओके, आइए देखते हैं। तब हम लोग इक्वालिटी ऑन द इक्वालिटी पेज नंबर 4 है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप ये लेसन को ओपन कर लीजिए, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी इजीली समझ में आ जाए। ओके, आइए देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया जो है एक राजतांत्रिक देश है। इन द क्लास 6 बुक वी लोकेटेड एट द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम लोग क्लास 6 में की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़े कि आखिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मुख्य जो है एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। दिज इंक्लूड्स पार्टिसिपेशंस, इसमें था लोगों का पार्टिसिपेशन। द रिसोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि समानता और न्याय जो है। इक्वालिटी इज द हमने पढ़ा था, लेकिन देखा जाए तो उसमें इक्वालिटी इज अ की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। और जो डेमोक्रेसी में जो इक्वालिटी होता है वो मेन फीचर्स होता है डेमोक्रेसी का, और ये सभी चीज़ों को प्रभावित करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। बट इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द इक्वालिटी। हम लोग इस लेसन में मुख्य रूप से इक्वालिटी के बारे में और अधिक जानकारी करेंगे कि इक्वालिटी किस मायने में होता है और किस मैटर पे इक्वालिटी की बात यहाँ कही जा रही है। लेट अस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको यहाँ एक कार्टून दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, एक स्टोरी टाइप का दिया हुआ है। हम लोग आते हैं मेन पॉइंट्स पर। तो मेन पॉइंट्स हमारा है पेज नंबर 6 में, इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट, एज यू नो दैट स्टूडेंट्स की डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द सिटीजन्स हैव राइट टू वोट एंड इक्वल राइट टू वोट, यानी कि ऑल पर्सन्स have equal right to vote and all persons have one vote and each vote is equal value, यानी कि सभी लोगों को चाहे वो धनी हो, गरीब हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, ब्लैक हो, वाइट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों को एक वोट देने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अमीर हूँ तो मैं 5 वोट दूंगा और कोई गरीब है तो 1 वोट देगा, या मैं वाइट हूँ तो 2 वोट दूंगा और ब्लैक है तो 1 वोट देगा, या हिंदू है तो मैं 4 वोट दूंगा, मुस्लिम है तो 5 वोट दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट एंड इक्वल वोट्स। ओके, एंड ऐसा भी नहीं है कि मेरे 1 वोट की वैल्यू 5 वोट के बराबर हो और किसी के 5 वोट की वैल्यू 1 वोट के बराबर हो। सबको इक्वल राइट है, इक्वल का वोट देने का अधिकार होता है। हमको इसी को पढ़ना है, इक्वल राइट टू वोट। पेज नंबर आपका 8 है, पेज नंबर 6 है, आप इसको ओपन कर लें ताकि देखें। यहाँ पर कुछ स्टोरी अब दी गई थी, हम उस स्टोरी को यहाँ पर नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी में दी गई थी कि लोग अपना जो जनता जो है स्टैंडिंग इन लाइन से अपना वोट कास्ट कर रही थी।
and look again at once various people who are standing in line with her. Kanta recognized her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbors. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belongs to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This as you this, as you have already read in class 6 book, is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracy. यहाँ पर एक वर्ड आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? यहाँ से गुड क्वेश्चन आता है. तो आप जान सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस all the citizens who have completed 18 years age have right to vote या can cast their vote. This system in our country is known as the universal adult franchise. यानी कि हमारे कंट्री में जो एज है, ये एज जो है 18 ईयर्स का है. ये डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट होता है, बट इन आवर कंट्री अ पर्सन, लेडीज और मेन, ब्लैक एंड वाइट, एनी टाइप ऑफ मतलब रिलीजन है नो मायने, मतलब कोई मायने नहीं रखता है. और यहाँ पर होता है कि ऑल सिटीजन्स हु हैव कंप्लीटेड देयर एज 18 ईयर्स और एबव हैव राइट टू कास्ट देयर वोट इन एनी इलेक्शंस. ओके, यानी कि चुनाव में, इलेक्शन में जो पर्सन का एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो जाता है, उन्हें क्या होता है, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है. और इसी अधिकार को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. ओके, The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि बताया कि इसमें पैसे की, धन की, संपत्ति की, प्रॉपर्टी की कोई मायने नहीं रहता है, कास्ट, जात, धर्म की कोई मायने नहीं रहता. सभी लोगों को इक्वल राइट होता है और सभी लोग इक्वल वन वोट का देते हैं. उसी प्रकार कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट सी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट्स. इसी प्रकार कांता जो है बहुत हैप्पी है, एक्साइटेड है, खुशी है कि हमें भी इक्वल वोट देने का अधिकार मिला है और इसमें कोई जाति पात, रंग भेद या किसी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाती है. बट एज हर डे goes on, Kanta because less certain about that this equality really means. What is it that makes Kanta unsure? Let us take a look at a day in her life. She lives in a slum. वो झुग्गी झोपड़ी में रहती है. And has a drain behind her house. Her daughter is sick, but she can take the day off from work because she needs to borrow money from for her employer to take her child to the doctor. That means ये जो कांता है वो काम करती है, स्लम रहती है स्लम में, और उसके पीछे जो है एक ड्रेन जो रहता है, और उसकी डॉटर जो है बहुत बीमार पड़ती है, बट उसके पास पैसे नहीं होता है कि वो उसको जा कर के इलाज करा सके. इसलिए वो क्या करती है कि मनी बोरो करती है, उधार लेती है एम्प्लॉयर से, ताकि डॉक्टर को अपने बच्चों को दिखा सके. एंड हर जॉब इज अ डोमेस्टिक, और जो वो जॉब करती है वो डोमेस्टिक यानी घरेलू जॉब करती है, लोगों के यहाँ जाती है, घर में चौका बर्तन जो है वो करती है. सी इंड्स हर डे बाई अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और वो काफ़ी जो है सभी घरों का काम निपटाने के बाद वो लंबी लाइन लग जाती है. दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये लाइन जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लगा होता है. इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपुल स्टैंडिंग इन इट द पुअर. और इसमें जो भी लोग खड़े होते हैं लगभग क्या होते हैं? गरीब होते हैं. अब यहाँ पर दिया हुआ है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. ये जो आपका पॉइंट होगा, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी इजीली समझ में आ जाए ना. तो आप इसको देख लीजिएगा, इस कार्टून को पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है समझ में आ जाएगा. और मैं जब लेसन समाप्त हो जाएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसको
लर्न कर लीजिएगा और मुझे को फिर चेक करा दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।